औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्काव पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़िर, बड़ी एक अहम चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। वैसे तो हर चीज़ ही मेरी अहम होती है। आज एक लाजवाब चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि जिसकी खुद मुझे ज़रूरत पेश आ गई। बड़ी लाजवाब चीज़ है। मैं इसकी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। आयतुल्ला, इधर है बेटा। नाज़िर, ये मेरा बेटा है, तो इसको इन्फेक्शन हो गया है सबूरात का। ये मैं करीब से आपको दिखाता हूँ, इसके करीब मैं दिखाता हूँ। ये वो पिंसियाँ होती हैं जो कि एक जगह हो तो इसका पानी अगर दूसरी जगह पर लग जाए तो वहां पर भी फिंसी हो जाती है। इनको सबूरात कहा जाता है। उनके लिए जादू असर मरहम है। तो 3-4 दिन पहले इसको ये इन्फेक्शन हुई है, खुद मेरे बेटे को, आयतुल्ला साहब को। तो मैं वैसे ही मसफ़ा खून सिरप या कोई दवाई इसको खिलाता रहा हूँ, लेकिन खातर खवा फायदा नहीं हुआ। तो ये मरहम मैं बना के देना हुआ, अल्लाह के फजल से एक या दूसरे दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में मुकम्मल तौर पर शफा हो जाती है। ये सबूरात की जादुल असर मरहम हम इसको कहते हैं। ऐसा हो सकता है कोई मुजरब नुस्खा मेरे पास हो तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने ठान ली है कि तमाम फन तिब की जो मफीद तरीन नुस्खा जात है, जो मुजरब नुस्खा जात है, मफीद तरीन बातें जो है, वो खिदमत खलक के लिए हम इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। सबसे पहले आपने लेना है 1 तोला कड़ू। ये आप देख रहे हैं, 1 तोला आपने कड़ू लेना है। उसके बाद आपने लेना है 1 तोला कमीला। मैं आपको जरा करीब से भी इनके मराज़ दिखाता हूं। और 1 तोला आपने लेना है मुर्दार संग। मुर्दार संग 3 चीजें हो गई। और 1 तोला आपने लेनी है काली जीरी। और 1 माशा आपने लेना है नीला थोथा तोतिया। 5 चीजें का मरकब है। इन 5 चीजों को आपने खरल में बारीक पीस लेना है, यानी हवन दस्ते में, और थोड़ा थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाते जाना है और इसको जो है वो मसलते जाना है। तो नाज़िर, जब मरहम सी तैयार हो जाए तो समझे जादुल असर मरहम आपके पास तैयार है। ये बच्चों के सबूरात के लिए, खास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, इनके सबूरात के लिए ये मरहम जो है जादू का काम करती है। अभी मैं आपकी खिदमत में करने लगा हूँ। तो आयतुल्ला साहब, ये मरहम मैं आपके लिए तैयार करने लगा हूँ। तो ये अपना एप्पल तो खाओ, इधर क्यों रखती है। ये मेरे मंझले बेटे हैं आयतुल्ला साहब, तो इनको ये इन्फेक्शन हो गया है। असल होता यह है कि अक्सर जब स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो दूसरे बच्चों के साथ ऐसी चीजें हो जाती हैं। ये सर में जुएं पड़ जाना, ऐसी सबूरात हो जाना, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, ऐसे मामले हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए ये जादू की मरहम है जो है आपकी खिदमत में तैयार अर्ज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने खरल में 1 तोला कड़ू डाली है, 1 तोला नाल साथ में काली जीरी भी मैंने डाल दी है। इन दोनों को मैं अच्छी तरह से पीसूंगा। ये मरहम मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिद मोहतरम हकीम मौलवी अनायतुल्लाह साहब कसरत के साथ तैयार किया करते थे, और इस कदर मफीद तरीन है, सिर्फ 1-2 दफा लगाने से ही तमाम सबूरात फिंसियां खत्म हो जाती, ऐसे होता है जैसे कभी थी ही नहीं। तो कोई मुजरब
चीज हो तो मैं आपकी खिदमत में ना अर्ज करूं, ऐसा हो नहीं सकता। ये 4-5 मिनट में तैयार हो जाती है, इतना वक्त नहीं लगता। एक तोला तोला भी आप चीजें लें तो 10-10 ग्राम चीजें लेकर इनको हामन दस्ते में अच्छी तरह कूट लें तो ये 5-10 मिनट में ये तमाम जो है ये कूट जाती हैं, बारीक हो जाती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये कड़ू और काली जीरी को मैं हामन दस्ते में डालकर कूट रहा हूँ। तो नाज़रीन, इन मरहम का मैंने बहुत दफा तजर्बा किया, बहुत अपनी जिंदगी में। वालिद साहब तो अपनी जिंदगी में बहुत दफा उन्होंने इस्तेमाल कराई होगी। तो क्योंकि मैं वालिद साहब को जिंदगी में ज्यादा उनकी जो है वो तजर्बात उनकी ज्यादा तो नहीं देख सका, क्योंकि मेरी उम्र छोटी थी जब वो वफात पा गए। गालिबन 16-17 साल उम्र थी मेरी जब वो वफात पा गए। तो लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इस नुस्खे को हजारों दफा इस्तेमाल किया है। खास तौर पर ये बच्चों के जो सबूरात है, ये छूत वाली फिंसियां होती हैं, एक जगह जब होता है इनमें से पानी या रेशा होता है, दूसरी जगह पर लगता है, वहां पर फिंसी हो जाती है, इनको सबूरात कहा जाता है। उसके लिए ये जादू की मरहम है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। तो नाज़रीन, एक दफा का मैं वाकया भी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। मैं गालिबन बजवात की बात है, गालिबन बजवात में मैं दवाखाना किया करता था। तो क्योंकि इलाका दूर है वो, तो रात को वापस आना कई दफा महाल होता था, मुश्किल होता था। तो मैं रात को वापस नहीं आया करता था, वहीं पर कहीं पर रात गुजार लिया करता, सुबह सुबह आ जाया करते थे। क्योंकि अब तो वो जो इलाका है थोड़ा सा फिर भी बारौनक हो गया है। जब मैं जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वो सुनसान इलाका हुआ करता था, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरात होते थे, डाकुओं के, इस तरह के लोगों के। तो जब ज्यादा अंधेरा हो जाता तो मैं वापस नहीं आया करता था। तो एक दफा मैं तो ठहरा हुआ था, तो एक खवातीन मेरे पास आ गई। मुझे कहने लगी, हकीम साहब, मुझे आपका किसी ने बताया है, तो मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे साथ जरा मेरे घर में चलिए। जिस गांव में मैं रात ठहरा हुआ था, उसी गांव की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप मेरे साथ जरा चलिए, मैंने आपको अपने बच्चे दिखाने। मैं गया तो यकीन जाने के बच्चों को देखा कि सारे जिस्म पर, आयतुल्ला तो थोड़ी सी है ना, सारे जिस्म पर सबूरात, सारे जिस्म पर सबूरा इस तरह था, तमाम जिस्म जो है उसका जो है तमाम जिल्द मतवरम होकर तमाम जिल्द में पीप पड़ चुकी थी। सबूरात ने इस कदर तरक्की की थी। ये जो बीमारी है बहुत जल्द तरक्की करती है। ये जहाँ फिंसी होती है उसके साथ फिर फिंसी हो जाती है, उसके साथ फिर फिंसी हो जाती है। ये बहुत जो है इस तरह ये फैलती है। तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर जो है वो वहां से पंसार वगैरह की चीजें तो नहीं मिलती थी, लेकिन मेरे पास मरहम भी ना थी। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप करीब तर जो शहर है वो सियालकोट ही है। तो मैंने कहा ये लहाई बाजार में मैं आपको लिख देता हूँ, तो किसी को भेजिए सुबह सुबह, तो वहां से ये चीजें लेके आए तो मैं आपको तैयार कर देता। क्योंकि हामन दस्ते जो है ये चट्टू वटा जिनको हम बोलते हैं, ये आम देहातों में मिल जाते हैं, लोग इनको घरों में रखते हैं सब्ज मसाला जात कूटने के लिए या जानवरों का चीजों को कूटने के लिए अक्सर ये मिल जाते हैं। तो चट्टू वटे का हामन दस्ते का मैंने उनसे कहा, तो वो कहा वो तो मिल जाएगा। तो वो चीजें ले आया, तो मैंने ये मरहम तैयार करके दे दी और देकर मैं वापस आ गया। अगले हफ्ते में जाकर देखा तो बिल्कुल बच्चे का जिस्म इस तरह साफ था जैसे कभी उसको सबूरत थे ही नहीं। ये इस तरह जादू का काम देती है, तो जरूर इसका तैयार कीजिएगा। मैं अभी इसको तैयार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला 5-10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। आयतुल्लाह, आप कितने पैसे देंगे मुझे इस मरहम के? कितने पैसे देंगे? कहीं भी ना। क्यों?
आप मेरे पापा हैं। हो, पापा को पैसे नहीं देते? पुम्मा दोगे? दे दो। चलो ठीक है। ये मेरे मंजिले साहबजादे हैं। तो जरूर इसको जरूर तैयार कीजिएगा, बड़ी लाजवाब चीज है। 1 तोला कड़ू, 1 तोला काली जीरी, 1 तोला मुर्दार संग, तो 1 तोला कमीला, 1 माशा नीला थोथा। जब तमाम चीजें बारीक मनिंद गुबार हो जाए तो थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल डालते जाएं और इसको रगड़ते जाएं, चाहे खल में डाल लें चाहे हवन दस्ते में रगड़ते जाएं। जब मरहम सी तैयार हो जाए, मुकम्मल तैयार है। इन सबूरात पर लगा दें। सिर्फ 1 या 2 दफा लगाने से ही तमाम सबूरात दूर हो जाते हैं। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।